जिन स्तवन शुरू करते हैं वंशस्थ छंद में है ये। ययेव नित्यक क्षणि कादयो नयाः ययेव नित्यक क्षणि कादयो नयाः मिथोनपेक्षाः स्व परप्रणाशिनः मिथोनपेक्षाः स्व परप्रणाशिनः तयेव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षाः स्व परोपकारिणः परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः। एक बार पुनः, य एव नित्यक, समझते हैं ना, या के बाद का आ रहा है ना, छा में का होता है। य एव नित्यक क्षणि कादयोनयाः मिथोनपेक्षाः स्वपरप्रणाशिनः तयेव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः। अब क्या बोलते हैं, ये एव न जो ही, वह वस्तु ही, नित्य क्षणिक आदि न, नित्य अथवा क्षणिक आदि नय। क्या है, कोई बोलता है नित्य ही है, स्थिर है, कोई बोले क्षणिक है, कोई बोलता है कोई भी पदार्थ स्थिर है, और कोई बोलता है क्षणिक है, मतलब नष्ट होने वाला है। परस्परेक्षा मिथुनपेक्षा, परस्पर में निरपेक्ष होकर अन्य मतों में। हाँ, आचार्य बोलते हैं हमारे यहाँ तो यही बात है, नित्य भी है और अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है। किस अपेक्षा से? अपेक्षा से बोलोगे तो बात बनेगी, निरपेक्ष बोलोगे तो नहीं बोलेगी। सर्वथा बोलोगे कि नित्य ही है तो बात नहीं बनेगी, सर्वथा बोलोगे कि अनित्य ही है तो नहीं बनेगी। कैसे बनती है? द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। क्या प्रति समय तालाब वही है, कह रहे वही है, तरंगे बदल रही हैं। हमारा जीव वही है अनादि अनंत से, लेकिन बाल, बूढ़ा, यौवन और मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, त्रियंत पर्याय, अवस्था बदल रही है, लेकिन मैं ही हूँ। जैसे जैन पुद्गल है तो ये लकड़ी हो गई, लकड़ी से जल जाएगी कोयला हो जाएगी, कोयला जल जाएगी राख हो जाएगी, राख मिट्टी में मिल जाएगी, फिर लकड़ी बन जाएगी। पर्याय बदल रही हैं, चीज वही है। तो हमारे यहाँ तो बनते ही है, पर्याय अनित्य है लेकिन द्रव्य नित्य है, तालाब स्थिर है लेकिन तरंगे अस्थिर है। तो क्या कहते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं बनेगी, तुमने तो सर्वथा नित्य मान लिया अथवा सर्वथा अनित्य मान लिया, तो दोनों में बात नहीं बनेगी। तो क्या कह रहे हैं कि नित्य परस्पर में निरपेक्ष होकर ये मत में नहीं बनेगा। स्व पर प्रणाशन है, निज और पर का नाश। हाँ, स्वयं का भी नाश कर देता है और पर का भी, दूसरे का भी नाश कर देगा, उसको सही से वह बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? तुमने बोल दिया ये संसार अनित्य, सब क्षण अनित्य है, तो हम फिर किससे बात करेंगे? वो जो अभी कल हम तुमसे मिलके गए थे, तुम तो मर गए, बात किससे कर रहा हूं? तो बात नहीं बनेगी। अच्छा। और फिर क्या होगा? परस्पर इच्छा, परस्पर की अपेक्षा रखते हुए स्वपरोपकारिण है। और अगर परस्पर की अपेक्षा रख लोगे तो तुम्हारा भी उपकार होगा और दूसरे का भी उपकार होगा। द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य है। द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य है। सापेक्षता से नित्य भी है और सापेक्षा से अनित्य है। हाँ, फिर क्या कहते हैं? हे मुनि, हे प्रत्यक्ष ज्ञानी, हे केवल ज्ञानी, ते आप विमलनाथ भगवान अथवा याव तीर्थंकर भगवान, यल्ला तीर्थंकर भगवान, अनंत भगवान
तत्वम वस्तु स्वरूप का कथन करते हैं। आपके द्वारा क्या होता है, वस्तु स्वरूप का कथन होता है कि समझना, उंगली, ये उंगली है, मुड़ गई तो सीधी उंगली का विनाश, टेढ़ी उंगली का उत्पन्न, और उंगली तो है ही, उत्पाद भय द्रव युक्तम सत। कोई पदार्थ जो सत्य है वो मिट नहीं सकता, और जो है नहीं वो पैदा नहीं होगा। तो क्या हुआ, सीधी उंगली मिट गई, टेढ़ी हो गई, टेढ़ी पैदा हुई लेकिन उंगली वही है, इसलिए उत्पाद व्यय द्रव तीनों एक साथ बनेंगे। अब क्या बोलते हैं, यथैकशः, क्या कहते हैं, यथैकशः कारक मर्थ सिद्धिये समीक्ष शेषम स्व सहाय कारकम तथैव सामान्य विशेष मातृका नयास्तवेष्टा गुण मुख्य कल्पतः। हाँ, फिर से, यथैकशः कारक मर्थ सिद्धिये समीक्ष शेषम स्वसहाय कारकम तथैव सामान्य विशेष मातृका नयास्तवेष्टा गुण मुख्य कल्पतः। अब क्या बोलते हैं, यथा जिस प्रकार, यावरीति एक सह, एक उपादान कारण और निमित्त कारण है ना, एक कारकम, उपादान कारण निमित्त कारण, बंधन, एक कारण, स्वसहाय कारकम अपनी सहायता करने वाले, है ना, शेषम अन्य कारक की समीक्ष अच्छी तरह अपेक्षा करके अर्थ सिद्धि कार्य की सिद्धि के लिए समर्थ। देखो क्या है, जब निमित्त की बात करेंगे तो निमित्त भी होगा, उपादान की बात करेंगे तो उपादान भी होगा। जब निमित्त की बात करते हैं उपादान गौण हो जाता है, उपादान की बात करते हैं तो निमित्त गौण हो जाता है, और कार्य की सिद्धि होती है ना। कार्य की सिद्धि में वो दोनों समर्थ हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं करते। आप ये नहीं बोल सकते कि उपादान के बिना कारण नहीं होता, तो उपादान के बिना कारण नहीं होता तो फिर निमित्त के बिना भी नहीं होता। उपादान भी जरूरी, निमित्त भी जरूरी। दूध में घी है, निकालेंगे कैसे, निकालने की तरकीब चाहिए ना। तो हमारे अंदर आत्मा में अनंत केवल ज्ञान है, उसको निकालने की विधि पाइए, है ना। क्या कहते हैं, उसी प्रकार सामान्य विशेष मातृका, सामान्य और विशेष से उत्पन्न, सामान्य विशेष का मतलब यही, सामान्य है ना, गौणता मुख्यता, है ना। तो इससे क्या हुआ, गुण मुख्य कल्पना आ गया। गौण और मुख्य की कल्पना आपके इष्टा विपरीत नया आपके नत में ही है, अन्य जगह नहीं है, क्योंकि सर्वथा दूसरे लोग एकांत मानते हैं। एकांत से द्वंद्व है, अनेकांत में साम्य है, और दोनों की जरूरत पड़ती है। वो बोल रहा नहीं, मथानी से ही मैंने घी निकाला, नहीं मथानी नहीं होती तो घी कैसे निकलता। अरे भाई, दूध में घी नहीं होता तो मथानी डाल के क्या कर लेते। हाँ, ये बात अलग है, दूध में घी है वो हो और मथानी भी ना हो तो भी घी नहीं निकल सकता। मथानी मींस क्या है? नहीं मंथन, वो चक्री, कड़गुल है ना, वो कड़गुल नहीं होगी तो कैसे चलाओगे। फिर कड़गुल तो है लेकिन रस्सी नहीं है, कड़गुल है लेकिन मान लो हाथ नहीं है। अब किसी के हाथ नहीं हो तो कैसे चलाएगा, मथानी से थोड़ी घी निकलेगा, हाथ चलाने। और फिर निकलेगा तो, लेकिन तुम्हें निकालना नहीं आता, बुद्धि नहीं, कितनी डंडी घुमाना, ऊपर नीचे करना। हम भी ऐसे ऐसे हिलाते लेकिन वो मक्खन नहीं निकलता। हमारे पास भी सिगड़ी है, मतलब ओले है, कढ़ाई है, झाली है, सब है, आटा है, घी है ना, सब है, लेकिन हमको बनाना नहीं आता। ऐसे। अच्छा, अब देखो, परस्परेक्षान्वय
परस्परेक्षान्वय भेदलिंगतः प्रसिद्ध सामान्य विशेषयोस्तव समग्रतास्ति स्व स्वपरावभास्कम यथा प्रमाणम भुवि बुद्धि लक्षणम। फिर से पढ़ते हैं। परस्परेक्षान्वय भेदलिंगतः प्रसिद्ध सामान्य विशेषयोस्तव समग्रतास्तिस। पहले भूल गए थे शायद। समग्रतास्तिस स्वपरावभास्कम यथा प्रमाणम भुवि बुद्धि लक्षणम। हाँ, जब भी ह्रस्व अक्षर के बाद आधा अक्षर आएगा, पहले डंडा भर नहीं लगा रहना चाहिए लकड़ी। पहली लाइन से दूसरी लाइन के बीच में भी और तीसरी लाइन से चौथी लाइन के बीच में भी। दूसरी लाइन में डंडा लगा इसलिए वहां पर रुक जाएगा, लेकिन पहली और दूसरी के बीच में कामा लगा तो भी होगा। वो नीचे हो ऊपर लाइन या दूर हो तो भी होगा, है ना। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन में संधि होती है। पहली लाइन के अंत में, दूसरी लाइन के शुरू में, और तीसरी लाइन के अंत में, चौथी लाइन के शुरू में संधि का प्रसंग होगा तो संधि होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर आया समग्र तास्तिस, है ना। हाँ, ऐसा पढ़ना है ना। अब चलो, कह रहे हैं हे भगवान, यथा जिस प्रकार भूवि अर्थात धरती पर, पृथ्वी दिल्ली, है ना, स्वपरावभास्कम, स्व और पर को प्रकाशित करने वाला, प्रकाशित करने अर्थ बेड़को, प्रकाशित करने वाला, है ना, ज्ञान रूप लक्षण से युक्त प्रमाण प्रसिद्ध है। देखो ध्यान रखना, प्रमाण के बिना कोई भी कार्य सिद्धि नहीं होगा। तो बुद्धि, स्वपर को प्रकाशित करने वाला बुद्धि जो रूप लक्षण ज्ञान है। बुद्धि रूप लक्षण क्या है? ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान है, क्योंकि वही सबसे बड़ा प्रमाणिक है। तथा उसी प्रकार आपके मत में परस्परेक्षान्वय भेदलिंगता, परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाला अभेद और भेद के ज्ञान से, देखो अभेद का ज्ञान और भेद का ज्ञान, देखो कैसा। हाँ, भेद का ज्ञान क्या कहलाता है? देखो, हाथ अलग है, पैर अलग है, सिर अलग है, आंख अलग है, उसको बोलते हैं भेद का ज्ञान, है ना। अभेद का ज्ञान क्या कहलाया? ये पूरा सर्वांग हमारा शरीर है, 8 अंगों का मिला शरीर का नाम शरीर है। और क्या हो गया? 8 अंगों से भिन्न है अथवा 8 अंग अलग अलग, हम उसकी चर्चा करेंगे तो वही अभेद हो जाएगा, भेद हो जाएगा, है ना। तो अभेद और भेद, देखो ध्यान रखना, अगर अभी जैसे ये साइकिल है, ये किताब है, किताब किसको बोलते हैं? इसको किताब बोलते हैं। पन्ने पन्ने इकट्ठे कर दिए तो किताब बन गई। किताब कोई चीज है क्या? मशीन है कोई? साइकिल है, साइकिल कोई नाम का चीज है? चक्का अलग है, पैडल अलग है, डैंडल अलग है, सब अलग कर दो तो साइकिल कहाँ है? लेकिन समष्टि का नाम एक है, और उस समष्टि में एक एक पुर्जे का नाम भी मशीन है। अकेले एक चीज का नाम मशीन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आचार्य बोलते हैं कि जो पर्याय से भी जुड़ी हो, द्रव्य से भी जुड़ा हो, उसी का नाम वस्तु है। गुण भी हो, उत्पाद भी हो, व्यय भी हो, द्रव्य भी हो, वो वस्तु का नाम है। अलग अलग नहीं हो सकता, द्रव्य अलग हो, पर्याय अलग हो, गुण अलग हो। लोगों ने ऐसा स्वीकार कर लिया आज, द्रव्य पर्याय तो ऊपर ऊपर तैरती है, द्रव्य तो सदा स्वतंत्र है, स्वच्छ है। ऐसा नहीं हो सकता। द्रव्य अगर अशुद्ध है तो पर्याय भी अशुद्ध होगी, अगर द्रव्य अशुद्ध है तो पर्याय भी अशुद्ध होगी, तो गुण भी अशुद्ध होंगे। होने की योग्यता अलग है और होना अलग है, इसी से मत बन गए। चलिए, तो जो परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले भेद और अभेद के ज्ञान से, प्रसिद्ध सामान्य विशेष के ज्ञान से समग्रता तक पूर्णता को विद्यमान है, क्योंकि वो विशेष और सामान्य अलग अलग नहीं हो सकते, द्रव्य गुण पर्याय अलग नहीं हो सकती, उत्पाद व द्रव्य अलग नहीं हो सकता,
लेकिन उत्पाद अलग है, व्यय अलग है, द्रव्य अलग है। ऐसा कैसे अलग? आप ही बोल रहे अलग नहीं हो सकते, फिर अलग अलग है, ऐसा कैसे? यही कथन पद्धति है। हम वही हैं, हमारी आंख नाक कान हमसे अलग नहीं हो सकती। आंख नाक कान अलग हो जाएंगी तो हम नहीं रहेंगे, या ना कोई पदार्थ नहीं रहेगा। लेकिन आंख की चर्चा अलग है, माथे की चर्चा अलग है, हाथ की चर्चा अलग है, पैर की चर्चा अलग है। इसी को स्याद्वाद और अनेकांत तो बोलते हैं। चलिए, विशेषवाच्यस्य वाच्यस्य विशेषणं वचो यतो विशेष्यं विनियम्यते चयत् तयोश्च सामान्य मति प्रसज्यते विवक्षितात् स्यादिति तेन्यवर्जनम्। फिर से, विशेषवाच्यस्य विशेषणं वचो यतो विशेष्यं विनियम्यते चयत् तयोश्च सामान्य मति प्रसज्यते विवक्षितात् स्यादिति तेन्यवर्जनम्। अभी देखो, अन्य शब्द जब भी आएगा, अब संधि शब्द था अन्य, अब दीर्घ होने के बाद भी ना को दुत्व हो रहा है। और जब भी दो हलंत आएंगे, दो अर्धाक्षर आए तो एक अर्धाक्षर पर रुकना है, फिर दूसरा बोलना है। एक साथ दोनों अर्धाक्षर नहीं बोले जाते। इसीलिए हम शांति पाठ में, शांति धारा में वो हम लर्व्यूम झम लर्व्यूम उसका पाठ नहीं करते, क्योंकि 5 या 6 अर्धाक्षर एक साथ कैसे पढ़े जाते हैं ये अपनी समझ में नहीं आता है ना। इसलिए वो वाला शांति पाठ हम नहीं पढ़ते। हे भगवान, विशेषवाच्यस्य वाच्यभूत विशेष का जो वाच्य, विशेष वाच्य मतलब विशेष वचन, जो वाक्य है, वचन बोल रहे हैं, तत्एव वह अर्थात तत् अर्थात वह, वचः अर्थात वचन, यतः अर्थात जिससे, विशेष्यम अर्थात विशेष, विनियम्यते नियमित किया जाता है। विशेषवाच्य किससे बोलते हैं? विशेषवाच्य उसी को बोले जिस वचनों से जिन विशेष वचनों से वस्तु की विशेषता बताई जाती है वो विशेषवाच्य है। अच्छा आम बोला तो शब्द कौन से हुए? अच्छा है ना। उस अच्छा शब्द से आम की विशेषता बताई, तो विशेष वचन कौन से हुए? अच्छा शब्द हो गए ना, आम की विशेषता हो गई। तो कहते हैं विशेषवाच्य से वाच्यभूत विशेष का अर्थात वह वचन जिससे विशेष से अर्थात नियमित किया जाता है। वो विशेष क्या? विशेष अर्थात आम हो गया विशेष से, विशेषण क्या हो गया? अच्छा। इस अच्छा शब्द से उस विशेष को विशेषित किया। अच्छा आम, अच्छे महाराज, अच्छा धर्म, तो ये अच्छा धर्म को बताने वाला है ना। विशेषण, विशेषण कहता है, हम इसको विशेषण कहते हैं। अच्छा शब्द विशेषण हो गया। अच्छा, चिन्नागे, ಒಳ್ಳೆಯ, विशेषण है ये। चा यतः जो विनियम्यते नियमित होता है वह विशेषण विशेष कहलाता है। और तयो उन विशेषण और विशेष्य, देखो विशेष्य अर्थात पदार्थ, विशेषण मतलब उसका कथन है ना। सामान्य मति प्रसजते, सामान्य का प्रसंग उन विशेषण और विशेष में यद्यपि सामान्य का प्रसंग आता है, परंतु आपके मत में कथनचित अर्थ के वाचक स्याद पद से विवक्षित होने पर विशेष से अविवक्षित विशेषण विशेष। हाँ देखो क्या है, दोनों एक वस्तु के पदार्थ हैं। अब देखो अच्छा आम क्या होगा? विशेषण अलग है, विशेष अलग है, दोनों एक ही पदार्थ में हैं, लेकिन दोनों एक पदार्थ में होते हुए भी अलग अलग दिखाई दे रहे। अच्छा आम, अच्छी आंख, अच्छा कान,
बेरे बेरे आई तो, है ना। लेकिन ये कैसे बनेगा? आपके अनेकांत में भेद और भेद में अभेद और अभेद में भेद करने की पद्धति से तो बन जाएगा। जो सर्वथा एक मान रहे हैं उनके यहाँ नहीं बन सकेगा। ये इसलिए हम बोल रहे थे यहाँ पर वो बात यहाँ पर बनेगी। किसी बनेगी? तो ये न्याय का कथन है। विशेष अलग है, ये पदार्थ है, और विशेषण अलग है, लेकिन दोनों एक में ही है। अर्थ पर्याय और मनलुप व्यंजन पर्याय अथवा द्रव्य और पर्याय दोनों एक ही में है। समझे? तालाब और तालाब की तरंगे अलग अलग नहीं है, लेकिन अनेकांत में बनेगी कि तालाब और तालाब की तरंगे। तो ये जो कथन आपके यहाँ बनता है अन्य किसी के यहाँ नहीं बनता। नयास्तवस्यात् पद सत्य लांछिता रसोपविद्धा इव लोह धातवः भवन्ति विप्रेत विप्रेत भी नहीं विप्रेत। छोटा भी छोटी ई की मात्रा है, ह्रस्व है, और प्रे शब्द आया। प्रे में आधा पा होता है, रा में एक ही मात्रा होती। देखने में लगता है जैसे पा पूरा है और रा आधा है, लेकिन आधा पा है और प्रेत शब्द है, तो उसको भाग के साथ पा को मिला के पढ़ेंगे। भवन्ति विप्रेत गुणा यतस्ततो भवन्तमार्याः प्रणता हितैषिणः। फिर से पढ़ते हैं। नयास्तवस्यात् पद सत्य लांछिता रसोपविद्धा इव लोह धातवः भवन्ति विप्रेत गुणा यतस्ततो भवन्तमार्याः प्रणता हितैषिणः। हाँ, क्या बोलते हैं? हे भगवान, यतः चूंकि, हाँ थोड़ा सा आवाज कम करो, चूंकि स्यात् पद सत्य लांछिता। स्याद पद जो सत्य शब्द है, लांछित, सत्य को बताने वाला कौन शब्द होगा? सत्य। स्यात् पद, स्यात् पद रूपी सत्य से चिन्हित। देखो स्यात् पद लगा है तो सत्य, हमने बोला ये क्या है, बस ये तो देख कर होगी। अभी कुछ बोले नहीं, ये क्या है इसको नहीं बोल सकते। ये उंगली भी है, ये पुद्गल भी है, क्या बोलेंगे, है ना? अथवा पूछेंगे ये छोटी है कि बड़ी, बोलो नहीं बोल सकते, ऐसे होगी। ये छोटी बड़ी होगी, ये इससे छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ऐसे नहीं हो सकता। ये बड़ी है कि छोटी, बताओ क्या बताएंगे? तो जब अपेक्षा लगेगी, बताओ ये इससे बड़ी है कि छोटी है, ये छोटी है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो बोलेंगे कौन छोटी नहीं, ये इससे छोटी है, ये इससे बड़ी है लंबाई में। अब लंबाई की अपेक्षा से बता रहा, हाँ ये बड़े आदमी हैं। कैसे हैं बड़े आदमी? पैसे से बड़े हैं कि लंबाई में बड़े हैं कि ख्याति पूजा में बड़े हैं कि पद सम्मान में बड़े हैं? कैसे बड़े हैं? देखने को बड़े हैं। समझाइए। तो क्या बोलते हैं? सत्य पद। जब तक स्यात् पद नहीं लगेगा तो सत्य लांछित नहीं होगा, नहीं तो असत्य हो जाएगा। रसोपविद्धा लोह धातु कहते हैं कि तब आपके मत में नया रसोपविद्ध, रस से अनुलिप्त, रस से लोह धातु इव लोह धातुओं के समान अभिप्रेत गुण, इष्ट गुणों से युक्त, पक्ष में स्वर्ण आदि इष्ट पदार्थ के गुणों से युक्त। हाँ देखो, यदि लोह धातु है वो रस से सहित हो, रस मतलब रसायन, तो वो स्वर्ण धातु में बदल सकती है। पहले पूर्ण बनती थी, अब इनसे सिद्ध होता है कि पूर्ण में लोह भी सोने में बदलता था। सिद्ध हो रहा ना? लोह धातु इव, है ना? रसोपविद्धा, रस से विद्ध लोह धातु भी स्वर्ण रूप में बदलती थी। अभी भी मतलब चलो सने लोहा रहता है, उसमें रसायन डाल देते तो वो स्टील में बदल जाता कि नहीं? फौलाद, स्टील किसको बोलते हैं? उसमें कुछ ऐसा रसायन मिलाते हैं कि अब चुंबक से नहीं चिपकता। पहले चुंबक से चिपकता था, अब चुंबक से क्यों नहीं चिपक रहा? वो लोहा तो वही है ना,
उसमें कुछ ऐसा रसायन डाल दिया गया है। इसी प्रकार से इष्ट गुणों से युक्त पक्ष में स्वर्ण आदि के पदार्थ होते हैं। इसीलिए तथा हितैषिण हित के इच्छुक आर्य गणधर आदि उत्तम पुरुष आपके प्रति प्रणता नम्रीभूत है। तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? स्याद पद रूपी आपने सत्य लांछित लगा दिया तो वो सत्य कहलाता है। जैसे रसायन डाल देने से स्वर्ण पास लोह भी स्वर्ण रूप बदल जाता है, या कोई भी पदार्थ अपना रूप बदल लेता है, इसी प्रकार असत्य भी सत्य रूप में परिवर्तित हो जाता है जब स्याद पद लगा दिया जाता है। तुमने देखो हमारे यहाँ इतने बड़े मुर्गे होते हैं, इतने बड़े बड़े मुर्गे थे, अरे मतलब इतने बड़े, हाथ तो लगाए नहीं, अब नीचे का हाथ लगाए तो पता चले कितने। अब मान लो हमने बोले इतने बड़े मुर्गे, अब इतने बड़े मुर्गे बोलने से इधर से भी लंबाई बनती है, तखत से भी होती है, जमीन से भी होती है, और नरक से भी बनती है, सात नरक नीचे से। कहाँ से लंबाई लगाना है? कहाँ से लगाना? ऐसा हाथ किया हूँ, अब ऐसा हाथ इधर से ऊंचाई लगाना कि पट्टे से लगाना कि जमीन से लगाना। तो इसी तरह से सत्य शब्द स्यात लगा दो, इधर से लाओ, इधर से इतना ऊंचा, इधर से इतना ऊंचा, इधर से इतना ऊंचा, पैसा की अपेक्षा बड़ा, उम्र की अपेक्षा बड़ा, पद में बड़ा, है ना? तो ये पद जो तुमने जो कथन लगाया, इस कथन से सत्य सिद्ध होता है। हाँ अब ये सत्य है, अब ये बोलो। हमें क्या मालूम थी कि तुम कैसे बड़े बोल रहे? हम तो समझे उम्र में बोल रहे बड़े, हम तो समझे पद में बोल रहे बड़े, हम तो समझे पैसे में बड़े बोल रहे, हम समझे ज्ञान में बड़े बोल रहे। किस अपेक्षा से बड़े बोल रहे आप? तो ये बोलने का मतलब ऐसा अपेक्षा, इसी को बोलते हैं अपेक्षा। ये अपेक्षा लगा दी। अब ऐसे बोलते ना, आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर दो। अब आचार्य विद्यासागर जी का जन्म तो नसीराबाद में हुआ था, क्योंकि आचार्य विद्यासागर नसीराबाद में आचार्य बने थे, है ना? अब आचार्य विद्यासागर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोई ने बोल लिया, मान लो कि नहीं, आचार्य विद्यासागर मतलब विद्यासागर का जन्म कहले अजमेर में हुआ था, तो उस समय वो विद्यासागर बने थे। अब किसी का बोलना है आचार्य विद्यासागर जन्म कहाँ हुआ था? कहले कि सदलगा में हुआ, क्योंकि उनके माता पिता सदलगा में रहते हैं। कहले कि नहीं, चिक्कोड़ी में हुआ। अब भाई तो भाई चिक्कोड़ी में थोड़ी, पूरी चिक्कोड़ी में थोड़ी हुआ, किसी अस्पताल में हुआ होगा, और फिर किसी अस्पताल में हुआ, किसी अस्पताल की पलंग पर हुआ होगा। तो ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि आचार्य विद्यासागर के जन्म का स्थान, गांव का नाम क्या है? सदलगा, मतलब सदलगा। कहने का मतलब सामने वाले का ये है। अब वो अस्पताल और फिर अस्पताल का पलंग नंबर, ऐसा तो नहीं हो सकता। पलंग पे हुआ होगा, लेकिन पूरी अस्पताल के पलंग में किसी को 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर किस पलंग पे हुआ, ये सब इसको सत्य से मतलब इसको बोलते हैं तर्क, नहीं कुतर्क है ये। लेकिन अपेक्षा को ख्याल करोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो हमारा समय होता है, और आज ये विमलनाथ भगवान का स्तवन हुआ। आगे का स्तवन जब अनुकूलता समय होती है मिलता। बोलो विमलनाथ भगवान की जय।